नमस्कार दोस्तों। मैं दिनेश कुमार उपस्थित हूँ आज फिर आपका प्यारा सा सेशन लेकर के। दोस्तों, हम लोगों ने आपके अपने परिवार स्मार्ट स्टडी अप्रोच पर एक सीरीज स्टार्ट की है जिसका नाम है वंदे भारत सीरीज। और ये जो है स्टैटिक जीके को लेकर प्रारंभ की गई है। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ आपको प्रतीत भी हो रहा है, स्टैटिक जीके को लेकर के हम लोगों ने स्टार्ट किया है इसको, जिसमें आज हम जानेंगे राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री। साथ ही हम जानेंगे कि उस राज्य की ये तो राज्य की बात हो गई, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं उनके जो प्रशासक होते हैं वो कौन है, उपराज्यपाल कौन है, इन सभी को जानेंगे। पुराने कौन थे, नए परिवर्तित जो हुए हैं 2024 में, उनको दोनों तरह के हम जानेंगे, ताकि उससे हमें भी ये ज्ञात हो जाए। कभी अगर उन्होंने पुराना पूछ लिया तो हम पुराना भी जवाब दे सके। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें। वीडियो अंत तक अवश्य देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि क्लासेस कितनी क्वालिटीदार और कितनी अच्छी रखी गई है। आज हम जो जानेंगे राज्य का नाम और उस राज्य का राज्यपाल कौन है वो जानेंगे। साथ ही राज्य का मुख्यमंत्री कौन है वो जानेंगे, और केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल एवं प्रशासक कौन है उनको भी जानेंगे। मुख्य मुख्य राज्यों को फोकस करेंगे और उनको ध्यान रखिए जो चर्चाओं में रहते हैं अक्सर, क्योंकि वहां से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए करते हैं शुरुआत। पहली स्लाइड आपके डिस्प्ले पे शो हो रही है, आप सब रीड करते हुए चलेंगे अपने हिसाब से भी, ताकि आपको भी समझ में आए और हम भी आपको बेहतरीन तरीके से समझा पाए। ठीक है भाई, ओके। तो चलिए करते शुरुआत करिए। पहला जो है वो क्या है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की बात हो रही, आंध्र प्रदेश के, चलिए मैं पेन चेंज करता हूँ, ब्लैक के बजाय ये रहता। हाँ, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है, एस अब्दुल नजीर हैं। और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, एन चंद्रबाबू नायडू जी हैं। ये आप सभी जानते हैं। आंध्र प्रदेश के अभी मुख्यमंत्री नए कौन बने, तो वो चंद्रबाबू नायडू जी बने हैं। अरुणाचल प्रदेश केटी, देखिए मैंने उस सेंस में लिया है, थोड़ा आप अलग ही लगेगा आगे पीछे, लेकिन जो इतना आसान सा लिया है जो शुरुआत में पढ़ने चाहिए उन राज्यों के पूछे जा सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश केटी परनाइक पेमा खांडू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। असम को आप ध्यान रखिएगा, असम के पूछे जा सकता है राज्यपाल, असम के राज्यपाल पूछा जाएगा गुलाब चंद कटारिया। ये पूर्व थे, अभी चेंज हुए हैं, वो अभी मैं बताऊंगा। आचार्य जी हैं, आगे बता दूंगा। हिमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के कौन है, मुख्यमंत्री है, राज्य के मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश की आनंदीबेन पटेल जो कभी से बनी हुई लगातार, और योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, बहुत चर्चाओं में रहते हैं इसलिए पूछे जा सकते हैं। उत्तराखंड के कौन है, गुरमीत सिंह है, और पुष्कर सिंह धामी यहाँ की मुख्यमंत्री जी हैं। ओडिशा के रघुबर दास राज्यपाल हैं, और मोहन मांझी यहाँ के कौन है, मुख्यमंत्री हैं। और ये हाल ही में बने हैं मोहन मांझी, और ये बीजेपी से हैं, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर भी पूछे जा सकते हैं कि बहुत समय बाद यहाँ के मुख्यमंत्री बदले हैं, और बहुत समय बाद मुख्यमंत्री बदले हैं, तो यहाँ पर ये पूछने का औचित्य बन जाता है, इसलिए ओडिशा का याद रखिएगा, मोहन मांझी। केरल के कौन है, तो केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, और ये जो 2024 में बहुत चर्चाओं में रहे हैं, तो इनको भी आपको याद रखने के 2024 में चर्चाओं में रहने के कारण इनको पूछा जा सकता है। 2024 में क्या थे, ये चर्चाओं में थे, इसलिए इनको पूछा जा सकता है। आरिफ मोहम्मद खान जो हैं केरल के राज्यपाल हैं। पिनाराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ये दोनों चर्चाओं में रहे हैं इसलिए क्योंकि राज्य में जो और राज्यपाल अलग अलग पार्टी के होने के कारण इनके अंदर मतभेद होता रहता है, और ये अक्सर होता है हर जगह, तो ये चर्चा में थे इसलिए पूछा जा सकता है। गोवा के पीएस श्रीधरन पिल्ले, तो भैया ये यहाँ के कौन है, राज्यपाल हैं, और प्रमोद सावंत यहाँ के। अब ध्यान दीजिएगा, प्रमोद सावंत जो हैं वो कौन है, गोवा के हैं, ठीक है। और हेमंत बिस्वा, अब आपको ऐसा मंत एक जैसा दिख रहा होगा ना, इसलिए कंफ्यूजन मत करिएगा। हेमंत है वो असम के हैं, और प्रमोद सावंत है वो गोवा के हैं। गुजरात का कौन है, आचार्य देवव्रत, भूपेंद्र पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। छत्तीसगढ़ के विश्व भूषण हरिचंद्र, ये भी याद रखिएगा क्योंकि यहाँ के भी राज्यपाल बदल दिए गए हैं, और यहाँ के बदले हुए राज्यपाल अभी बताऊंगा, थोड़ा बने रहिए, अंत तक बने रहेंगे। अंत में आपको सब परिवर्तित किए हुए सभी राज्यपाल भी
पता चल जाएगा किस किस के कौन परिवर्तन हुए। ये एक साथ लिस्ट थी तो एक साथ रखे हैं, इसलिए रखे हैं कि पुराने भी कभी कभी पूछे जा सकते हैं इसलिए। तो चलिए ये कौन, ये भूषण हरिश्चंद्र जो हैं छत्तीसगढ़ के राज्यपाल थे, अभी नहीं है, अभी बदल दिए गए हैं। विष्णुदेव साई बीजेपी पार्टी से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे हैं, बने हुए हैं, अभी बने हैं। झारखंड सीपी राधाकृष्णन भी बदल दिए गए हैं, झारखंड के थे लेकिन अब महाराष्ट्र के हो गए हैं और यहाँ के नए बने हैं जिनको मैं बताऊंगा। संतोष जी करके हैं, संतोष मिला उनको, तो वो बताऊंगा मैं। हालांकि इसके ऊपर मैं एक वीडियो पहले भी दे चुका हूँ, लेकिन आज विस्तार से हम जो पूरी सीरीज कर रहे हैं तो उन सभी को जानेंगे। सीपी राधाकृष्णन, हेमंत बिस्वा। अब आप बोलेंगे कि सर ये तो नॉर्मल बात है, हर कोई करा देगा, और ये कौन सा भैया बेसिक है, बेसिक से लेके हम धीरे धीरे पूरा स्टैटिक जीके कवर करेंगे ताकि हमारी एग्जाम में एक भी प्रश्न ना छूटे, ठीक है। हेमंत सोरेन, ठीक। आइए, हेमंत सोरेन झारखंड के कौन थे, मुख्यमंत्री हैं, और अभी भी जो अभी चुनाव हुआ है झारखंड में, वहां पर भी कौन जीत करके आए हैं, हेमंत सोरेन ही पुनः मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है। तमिलनाडु, अच्छा एक बात बताइए, झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री कौन है? आप सभी को कमेंट करके बताना है कि झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री कौन है। झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री कौन है? 14वें नंबर के बताने हैं, कहाँ के? झारखंड के बताना भाई, झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री कौन है, यह आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। जी हाँ, चलिए, और जिसका सही होगा उनकी कमेंट को मैं अवश्य एक वीडियो में सारी, मतलब या फिर पिंक बॉक्स में उनके नाम, कमेंट बॉक्स में पिंक कर दूंगा उनके नाम कि इनका आंसर सही है, ठीक है। चलिए आते हैं, तमिलनाडु के कौन है राज्यपाल? RN रवि। और स्टालिन यहाँ के कौन है मुख्यमंत्री हैं? MK स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तेलंगाना को याद कीजिएगा, तेलंगाना में भी चेंजेस हुआ है कि जो ये है CP राधाकृष्णन, ये अब यहाँ के राज्यपाल नहीं रहे हैं, यहाँ के बदल दिए गए हैं, तो यहाँ के जो बदले हैं वो भी अभी आगे मिल जाएगा। 2-3 मिनट का वेट कीजिए, वीडियो पूरा अंत तक देखिए, आपको अपडेटेड राज्यों के राज्यपाल सहित मिलेगा। रेवंत रेड्डी जी यहाँ के कौन है? मुख्यमंत्री हैं। नागालैंड के ला कृष्ण गणेशन नीपीहू रियो, ये यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। पंजाब को भी याद कीजिएगा क्योंकि बनवारीलाल पुरोहित चले गए हैं, बनवारीलाल पुरोहित अभी यहाँ के नहीं हैं, यहाँ पर कटारिया जी आ गए हैं। कौन आ गए? कटारिया जी आ गए हैं। तो पूरा नाम सब चीज़ आगे बताऊंगा विस्तार से। भगवंत सिंह मान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जो कि आप आदमी पार्टी से हैं, ये आप सभी जानते हैं, आप आदमी से हैं, आप आदमी पार्टी से हैं भाई, आप आदमी पार्टी से हैं यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, ये आप सभी जानते हैं। अच्छा, आप आदमी पार्टी से और कहाँ पर सरकार है, तो आप ये भी जानते हैं आप आदमी पार्टी से एक और सरकार कहाँ पर है, तो वह है दिल्ली में, जहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल जी हैं। अभी चुनाव होना है, चुनाव के बाद पता चलेगा कि वहाँ पर क्या हो गया, और जो बदलाव हुआ चुनाव के बाद वो तो बदलाव पता चल ही जाएगा, ठीक है। आइए, पश्चिम बंगाल, सीवी आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल है और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं। बिहार के लल्लवा इधर देख लो, राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर वहाँ के राज्यपाल है और नीतीश कुमार जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं एकमात्र मुख्यमंत्री हूँ, ये एक तरह से उनको कहा जा सकता है बिहार के, क्योंकि कभी से नीतीश कुमार जी को हम मुख्यमंत्री रूप में बिहार में देख रहे हैं। अच्छा बाबा, मध्य प्रदेश की बात की जाए तो देश का हृदय प्रदेश है, और हमारा जो मध्य प्रदेश है इसके राज्यपाल कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल, जो कभी से बने हुए हैं। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री नए बने हैं वो कौन है? डॉक्टर मोहन यादव जी हैं। यहाँ डॉक्टर आगे लगा लेना भाई, डॉक्टर लगेगा इनका आगे क्योंकि PhD धारक हैं, तो डॉक्टर मोहन यादव जी हैं। और ये कहाँ से है भाई, कहाँ की विधानसभा से हैं? तो उज्जैन विधानसभा से हैं। कहाँ से हैं? उज्जैन से हैं। अब आप बोल रहे हैं सर इतना विस्तार से क्यों बता रहे हैं? क्योंकि भाई यहाँ पर भी काफी लंबे समय तक कौन रहे हैं मुख्यमंत्री? शिवराज सिंह चौहान रहे हैं, लेकिन बदलाव हुआ तो किसके साथ हुआ? मुख्यमंत्री के साथ हुआ है। और जिनकी उम्मीद की जा रही थी वो नहीं बन के कोई और बना है, तो इसलिए भी पूछा जा सकता है। तो उज्जैन के दक्षिण विधानसभा से ये चुनाव लड़े थे और वहां से जीते हुए हैं, ठीक है भाइयों। चलिए आगे चलते हैं। अब आपको एक बात समझ में आ रही होगी, महाराष्ट्र में मैंने जो आपको बता रखा है रमेश बैग यहाँ के राज्यपाल है, लेकिन ये थे क्या थे? ये थे, अभी नहीं हैं। मैं काटता ये जा रहा हूँ क्योंकि पुराने हैं, अभी नहीं है। महाराष्ट्र के रमेश बैस नहीं है बल्कि और बन गए हैं। तो CP राधाकृष्णन यहाँ के नए राज्यपाल बने हैं। साथ ही यहाँ पर आपको एक रेड बॉक्स दिखा दे रहा होगा मुख्यमंत्री के इसमें, तो इसका एकमात्र कारण है
कि अभी यहाँ पर निर्धारित नहीं हुआ है कि कौन यहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि चुनाव हो चुका है, चुनाव में बीजेपी पार्टी विजय रही है, भारी बहुमत लेकर आई है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बनना तो बीजेपी का है, लेकिन कौन बनेगा, एक नाथ शिंदे बनेगा, फडणवीस बनेगा, कौन बनेगा अभी ये निर्धारित नहीं हुआ है। हाँ, ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक की बात कर रहा हूँ, अगर इसके बाद में अगर कोई घोषणा हो जाए तो अलग बात है, लेकिन अगर घोषणा होती कुछ बदला होगा तो मैं कमेंट बॉक्स में पिंक कर दूंगा इसका आंसर, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, और इसके ऊपर भी मैं कभी वीडियो बना करके अलग से दे दूंगा शॉर्ट, ठीक है। चलिए, मणिपुर के कौन है, अनुसुईया उइके जी नहीं, यहाँ भी बदल दिए गए हैं, मणिपुर के बदल गए, एन बीरेन सिंह, ठीक है, ये तो सही है। मेघालय फागू चौहान, मेघालय के फागू चौहान, कोनराड संगमा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। भाई मेघालय के भी बदल दिए गए हैं, ठीक है, तो ये भी ध्यान देना। मिजोरम हरिबाबू कंभपति लाल दुहुमा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राजस्थान कलराज मिश्र थे, अभी नहीं है भाई, कलराज मिश्र थे, अभी इस समय नहीं है, बदल दिए गए हैं, वो सभी अभी आपको पता चलता जाएगा एक के बाद एक। भजनलाल शर्मा यहाँ के कौन है, मुख्यमंत्री हैं, पहले से पहले वो गहलोत जी थे, लेकिन अभी बीजेपी पार्टी से भजनलाल शर्मा है। सिक्किम के कौन है, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी नहीं, अब नहीं है, इनको भी बदल दिया गया है, ठीक है भाई। प्रेम सिंह तमांग, हिमाचल प्रदेश, शिव प्रताप शुक्ला, सुखविंदर सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। हाँ, सुखविंदर सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री है, शिव प्रताप शुक्ला यहाँ के राज्यपाल है। हरियाणा बंडारू दत्तात्रेय और नायब सिंह सैनी यहाँ के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, ये आप सभी जानते हैं। त्रिपुरा में कौन है भाई, इंद्रसेन रेड्डी, नल्लू और माणिक शाह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, कांगा त्रिपुरा के, और इंद्रसेन रेड्डी यहाँ के कौन है, राज्यपाल हैं। अब हम जान लेते हैं कि सीपी कृष्णन 31 जुलाई 2024 से महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल हैं, मतलब महाराष्ट्र के राज्यपाल इस समय कौन है भाई, ये देखिए महाराष्ट्र है, इसके राज्यपाल कौन है, तो राधा कृष्णन जी हैं, ठीक है। इसी के साथ राजस्थान की भी जान लेते हैं, तो राजस्थान के जो राज्यपाल हैं वे नए राज्यपाल कौन हैं, हरिभाऊ बागड़े, कमल राज मिश्र की जगह कौन आए हैं, हरिभाऊ बागड़े। अब यहाँ देखिए, हरि का भजन भजलो रे भाऊ, तो हरि भाव क्या करते हैं, हरि का भजन भजते हैं रे भैया, तो राजस्थान में क्या हो रहा है, हरि भजन चल रहे हैं, बात समझ गए क्लियर। तो हरि से हरिभाऊ बागड़े यहाँ के राज्यपाल हो गए हैं, और भजनलाल से यहाँ के भजन से भजनलाल बन गए हैं यहाँ के मुख्यमंत्री जी। चलिए अगले स्लाइड के ऊपर आते हैं, और केंद्र शासित प्रदेश में कौन कौन है राज्यपाल और प्रशासक, ये जानेंगे। इसके बाद जानेंगे हम कौन कौन नए बने हैं, उन नयों को जानेंगे, और विशेषकर जो अभी मैं बताऊंगा टाइप करके अलग से लाया हूँ, जो बताने वाला हूँ वे आप सभी को याद होने चाहिए, क्योंकि वे पूछे जाएंगे आपकी परीक्षा में 100% आउट होने वाले टॉपिक रहेंगे। वो राज्य और राज्य के राज्यपाल जो बने हैं वो आएंगे निश्चित रूप से, इनमें से भी आ सकते हैं, इसलिए मैंने सभी को कवर किया है, लेकिन वो महत्वपूर्ण है। जो अंत तक क्लास करेगा उनको ये सारी बातें समझ में आएगी भाई। देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो हैं उपराज्यपाल कौन है, देवेंद्र कुमार यहाँ के उपराज्यपाल हैं, ठीक है भाई। चंडीगढ़ के बनवारी लाल पुरोहित थे, अभी नहीं है, यहाँ के कौन बन गए, कटारिया जी बन गए। कौन बन गए भाई, कटारिया जी बन गए हैं, जरा उनका नाम अभी मिलेगा। पंजाब के जो राज्यपाल हैं वही यहाँ के प्रशासक भी बने हुए हैं चंडीगढ़ के, ठीक है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है भाई, तो मनोज सिन्हा जी हैं, लगातार बने हुए हैं। दिल्ली के कौन हैं, तो दिल्ली के विनय सक्सेना उपराज्यपाल हैं, और ये जो हैं आपको अरविंद केजरीवाल जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। दादर एवं नगर हवेली और दमन दीव यहाँ के कौन है प्रशासक, तो वो है प्रफुल्ल पटेल जी साहब हैं, ठीक है भाई, प्रफुल्ल पटेल जी हैं। और लक्षद्वीप के भी कौन है, तो प्रफुल्ल पटेल जी हैं प्रशासक, ये दोनों के हैं एक साथ, ठीक। पुदुचेरी के कौन है, तो पुदुचेरी के हैं सीपी राधाकृष्णन, उपराज्यपाल अतिरिक्त कार्यभार के साथ हैं, ठीक है भाई। यहाँ के बदलाव आए हैं तो यहाँ के बताएंगे, यहाँ के बदलाव नहीं हुए, यहाँ जो है सीपी राधाकृष्णन उपराज्यपाल अतिरिक्त कार्यभार के साथ ही हैं पुदुचेरी के, ठीक है, क्योंकि महाराष्ट्र के बने हैं। ये कौन, महाराष्ट्र क्या बने हैं, महाराष्ट्र के राज्यपाल बने हैं, ठीक है, सीपी राधाकृष्णन। एन रामास्वामी, ये कौन है, रंगास्वामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और लद्दाख के कौन है, बीडी मिश्रा यहाँ के उपराज्यपाल हैं।
बी डी मिश्रा यहाँ के उपराज्यपाल है, और लद्दाख के उपराज्यपाल तो बी डी मिश्रा है, लेकिन लद्दाख तो ऐसा कैसे रहेगा। लेकिन अब आपको मैं बता दूं कि मनोज सिन्हा जी यहाँ के उपराज्यपाल कहाँ के हैं, जम्मू कश्मीर के। अब जम्मू कश्मीर में हाल ही में चुनाव हुए हैं, हाल ही में चुनाव हुए तो यहाँ के मुख्यमंत्री भी बने होंगे। तो मुख्यमंत्री वाला ये जो बना है यहाँ पर कौन बने हैं, जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश है। बनने के बाद पहली बार चुनाव हुआ केंद्र शासित बनने के बाद। चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत दर्ज की। जी हाँ जनाब, अब यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो जीत दर्ज की, इसमें यहाँ के नेता कौन चुने गए, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन चुने गए हैं, तो वो चुने गए हैं उमर अब्दुल्ला क्या बने, यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। उमर अब्दुल्ला यहाँ के नए मुख्यमंत्री बने हैं, कहाँ के, जम्मू कश्मीर के। नए सीएम के तौर पर शपथ लिए इन्होंने। तो भाई ध्यान देना, ये भी पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि यहाँ पर पहली बार केंद्र शासित बनने के बाद जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री बने हैं। तो ये पहले मुख्यमंत्री होंगे केंद्र शासित प्रदेश के। ध्यान समझ में आए, ध्यानपूर्वक। ओके, उमर अब्दुल्ला। अब हम ये उस पड़ाव पर पहुंच गए हैं जहां से हमें महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में मिलने वाले हैं। अर्थात ये इतने इंपॉर्टेंट होगा यहाँ से वाला सेशन, आपको 1 मिनट के लिए भी अपने कान में दूसरी चीजें नहीं आने देनी है, केवल मेरी आवाज सुनाई देनी चाहिए और आपकी आंखें आपकी डिस्प्ले पे टिक टिक करती हुई दिखाई देनी चाहिए। बिल्कुल इसी स्लाइड को देखना, क्योंकि यहां से आपके प्रश्न निश्चित रूप से आएंगे। पहले आए हैं आपके असम के जो नए राज्यपाल बने हैं वे बने हैं लक्ष्मण आचार्य। असम के नए कौन बने हैं, लक्ष्मण आचार्य जी बने हैं। ठीक है भाई, ओके। हेमंत बिस्वा शर्मा जो है वहां के मुख्यमंत्री हैं। छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल कौन बने हैं, तो रामेन डेका यहाँ के नए राज्यपाल बने हैं। ये 2024 में बने, उनकी बात कर रहे हैं। झारखंड के नए राज्यपाल कौन बने हैं, तो संतोष गंगवार। अब आपने जो पुराना लिखा ना उसके साथ नया भी नोट करते हुए चलेंगे, नहीं तो मैं हमारा टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसको ज्वाइन करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, संतोष गंगवार यहाँ के नए राज्यपाल बने हैं झारखंड के। तेलंगाना के नए राज्यपाल कौन बने हैं भाई, तो जिष्णु देव वर्मा यहाँ के नए राज्यपाल बने हैं। आइए अगली स्लाइड आती है पंजाब। अब इनको देखा जाए तो गुलाब चंद कटारिया जी। अब मैं कटारिया जी को दो बार बता चुका हूं कि गुलाब चंद कटारिया जी जो हैं वो पंजाब के राज्यपाल बने हैं। इनसे पहले कौन था, बनवारी लाल पुरोहित। उनकी जगह कौन आया है, गुलाब चंद कटारिया जी। इसी के साथ जो चंडीगढ़ के प्रशासक है वो भी कौन है, गुलाब चंद कटारिया जी हैं। तो एक साथ एक स्लाइड में 2 स्टेट, एक तरह से, क्योंकि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों अलग अलग क्षेत्र हैं, दोनों के जो मुखिया है वो कौन है, संवैधानिक मुखिया वह है गुलाब चंद कटारिया जी। आगे देखिए मणिपुर के भी जो राज्यपाल हैं वह कौन बने हैं, लक्ष्मण आचार्य जी। अतिरिक्त कार्यभार हैं क्योंकि लक्ष्मण आचार्य जी कहाँ के हैं, असम के राज्यपाल हैं, और असम के राज्यपाल होने के नाते इनको अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है मणिपुर का। मेघालय के मैंने बताया था आपको कि यहाँ के बदल दिए गए हैं, तो मेघालय के बने हैं चंद्रशेखर विजय शंकर यहाँ के नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। अब है आता है सिक्किम, बारी आती है सिक्किम की। तो सिक्किम के नए राज्यपाल कौन बने हैं, वो बने हैं ओम प्रकाश माथुर। तो भाइयों आपको ध्यान देना है कि यहाँ के जो सिक्किम के नए राज्यपाल हैं माथुर जी हैं। इसी के साथ पुदुचेरी के उपराज्यपाल कौन बने हैं, कुनियल कैलाश नाथन। पुदुचेरी के बदल दिए गए हैं कुनियल कैलाश नाथन, याद रखिएगा, पुदुचेरी के उपराज्यपाल हैं नए। आज के आपके इस प्यारे से सेशन को आपने अंत तक देखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का आभार। और दोस्तों ऐसे ही वीडियो को देखते रहने के लिए हमारे इस चैनल को लगातार फॉलो करते रहिए, बने रहिए, निरंतर देखते रहिए। अगर आप पहली बार क्लास देख रहे हैं तो वीडियो को अपने दोस्तों को अवश्य शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, साथ में बेल आइकन ऑन कर ले, ताकि जैसे मैं अगला वीडियो अपलोड करूँ तुरंत आपको अपडेट मिल जाए। बहुत जल्द हिंदी की क्लासेस जो हमारी चल रही थी SSGD को लेकर के वे भी कंटिन्यू होगी, और साथ में
वो प्रैक्टिस के साथ चलेगी। और हमारा स्टैटिक जीके तो हो गया है। हो सकता है मैं 1 जनवरी तक कैसे करके 1 जनवरी से पहले पहले कोशिश तो वो रहेगी कि आपको रीजनिंग भी मैं करवाना स्टार्ट कर दूं। तो बने रहिए हमारे सेशन के साथ, मिलेंगे हमारे इस चैनल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलेंगे अगली क्लास में।